इंडियन रैपर नेजी ने धमकी दी है कि वो तलहा अंजुम को मुंबई में परफॉर्म नहीं करने देंगे। अगर तलहा मुंबई आए तो उन्हें कुत्ता बनाएंगे। और पाकिस्तान में इसलिए बच गया वो, इंडिया आएगा तो फटके खाएगा। तो शो नहीं करने देंगे यहाँ पर कोई भी शहर में भाई। बम्बई में तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो उसको कुत्ता बना देंगे। एक रिसेंट इंटरव्यू में नेजी से जब पूछा गया कि तलहा अंजुम ने आपको लेकर डिस्ट्रैक्ट बनाया था, तो नेजी ने कहा कि तलहा को लगता है कि उसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेजी कहते हैं कि उन्होंने भी जवाब में डिस्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन उन्होंने तलहा को गाली नहीं दी। मैंने बनाया ना, मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन अपनी इज्जत गवाया नहीं उसके, उसने गाली वाली दिया है। नेजी ने कहा कि तलहा को इंडिया में कहीं भी परफॉर्म नहीं करने देंगे। मुंबई आया तो मेरे दोस्त उसे मारेंगे। इंडिया आएगा तो फटके खाएगा। कहीं उसको शो नहीं करने देंगे यहाँ पर कोई भी शहर में भाई। बम्बई में तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो उसको कुत्ता बना देंगे। नेजी और तलहा अंजुम के बीच बीफ उस वक्त स्टार्ट हुआ जब लास्ट ईयर नेजी ने एक इंटरव्यू में तलहा को पहचानने से इनकार कर दिया। होस्ट ने नेजी से पूछा था कि तलहा अंजुम के साथ आप कोलैब करेंगे, तो नेजी ने पूछा कि कौन तलहा। करना शुरू करूंगा भाई, बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हुआ है। तलहा अंजुम उनमें से है? तलहा अंजुम तो नहीं है। कौन है तलहा अंजुम भाई? नेजी का ये जवाब तलहा अंजुम को इतना बुरा लगा कि उन्होंने डिस ट्रैक कौन तलहा बनाया, जिसमें उन्होंने नेजी को गालियां भी दी। जियो टेलीविजन के प्रोग्राम हंसना मना है में तलहा ने दावा किया कि नेजी जानते हैं कि मैं कौन हूं। यार वैसे उसको वो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे गाने के बाद वो मुझे जानना शुरू हुए, उनके पड़ोसी भी मुझे जानते होंगे। कोई भी अगर रैप करता है तो मुझे जानता ही होगा। इस सारे मामले में एक पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेजी के फैंस और दीगर इंटरनेट यूजर्स को यह लगता है कि सच में नेजी शायद तलहा को नहीं जानते, क्योंकि नेजी काफी अरसे से सीन से आउट हैं। और इस बात का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि अपने उसी इंटरव्यू में नेजी ने रैप सीन से दूर होने के बारे में बताया, एडमिट किया। क्या हुआ कि मेरा म्यूजिक इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि मैं गायब था ना सीन से। मेरे को पता नहीं सीन में क्या चल रहा है और पब्लिक कौन सा टाइप का म्यूजिक सुन रही है, क्या हो रहा है, ये सब का मेरे को आइडिया नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्त डिवाइन भी अब उनसे दूर हैं, जिनके साथ मिलकर वो रैप किया करते थे। असल में डिवाइन क्या अभी थोड़ा अलग उसमें पहुंच गया ना, उसका सब बदल गया, वो पार कर लिया। जो नेजी पिछले कई सालों से रैप कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड फिल्म गली बॉय लूजली उनकी जिंदगी पे बनाई गई है, लेकिन नेजी ने मैशेबल इंडिया के साथ इंटरव्यू में कहा है कि गली बॉय उनकी कहानी नहीं है। उनके वालिद ने दूसरी शादी नहीं की और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई कि कैसे फिक्शन गली बॉय फिल्म की स्टोरी में ऐड की गई। उन्हें लगता है कि शायद बॉलीवुड में ऐसे ही काम होता है। गली बॉय तो सब फिक्शन है भाई, है ना, कुछ भी सच नहीं है। हाँ, बॉलीवुड में शायद यही होता है, फिक्शन है, फिक्शन फिक्शन वाली दुनिया है। करेक्ट। मेरे पापा ने 2 शादी थोड़ी ना की। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार। दे पुकार कभी भी गली से मदद देने को तैयार। गरीबी चलेंगे लेकिन परे भी करेंगे, नहीं जले भी तलेंगे लेकिन पटेली। नेजी का असल नाम नावेश शेख है। उनका ताल्लुक मुंबई से है। नेजी ने अपने इसी इंटरव्यू में बताया कि उनके दादा कुर्ला की मस्जिद के जिम्मेदार थे, लोगों को तबलीगी जमात के लिए भेजते थे। नेजी ने कहा कि उर्दू उन्होंने घर से सीखी और पढ़ाई क्योंकि उनकी कन्वेंट स्कूल में हुई थी, तो इंग्लिश उन्होंने अपने स्कूल से सीखी। नेजी ने एडमिट किया कि वो लड़कपन के वक्त चोरियां किया करते थे। उन्होंने कहा कि वो स्टोर से बॉल्स और महंगी सीडीज चोरी करते थे। नेजी ने बताया कि जब उन पर अरूज आया तो एक ही दिन में उन्होंने मर्सिडीज खरीद ली और वो मुंबई के पोश तरीन एरिया में मूव हो गए थे। लेकिन जब जिंदगी में झटका लगा तो वापस अपने मोहल्ले कुर्ला में आ गए और तब से उनका रुझान दीन की तरफ बढ़ गया है। नेजी कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी था जब उनकी जेब बिल्कुल खाली थी। वो मगरिब की नमाज पढ़ने गए, वहां दुआ की। नमाज से जैसे ही फारिग हुए उन्हें काम के लिए कॉल आ गई। नेजी कहते हैं कि वो अब तहज्जुद गुजार बन गए हैं। उन्होंने दाढ़ी भी दीन की खातिर रख ली है। नेजी चाहते हैं कि वो निकाह कर लें और अपनी फैमिली को हज करवाएं। नेजी और तलहा अंजुम के बीफ के बारे में आपकी क्या राय है और इन दोनों रैपर्स में से किसका रैप आपको ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल अब्बास स्पीक्स को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।